नगर में तोगड़िया ने जिस घर के बाहर प्रदर्शन किया था उस घर को पुलिस ने अपने घेरे में ले लिया है। यहां पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस इस मामले में तोगड़िया के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है। फिलहाल तोगड़िया ने घर के मालिक को प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद घर पर कब्जा करने की अपील तोगड़िया ने कर दी थी। पुलिस घर और इलाके की सुरक्षा अब बढ़ा चुकी है। आपको बता दें कि प्रदर्शन गुजरात के भावनगर में किया गया। सवाल ये कि मोदी सरकार तोगड़िया पर कितनी सख्ती से कार्रवाई करेगी। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी है, देश में घूम घूम कर गुजरात के विकास और भाईचारे का गुणगान कर रहे हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया राजकोट में हिंदू इलाके में अल्पसंख्यकों के संपत्ति खरीदने पर सवाल उठा रहे हैं। तो प्रवीण तोगड़िया ने राजकोट में प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ बयान देते हुए कार्यकर्ताओं को पत्थर, टमाटर, टायर लेकर 48 घंटे के बाद विवादित मकान पर पहुंचने की अपील कर दी है। 48 घंटे का अल्टीमेटम तोगड़िया की तरफ से मकान मालिक को दे दिया गया है कि आप घर खाली कर दें क्योंकि आप अल्पसंख्यक हैं। आपने कैसे जुर्रत की कि आप हिंदू बहुल इलाके में घर खरीद रहे हैं। तोगड़िया के बयान की निंदा करते हुए अब उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रवीण तोगड़िया का तो इलाज होना चाहिए, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। इस देश के अंदर अगर हिंदू हिंदू इलाके में और मुस्लिम मुस्लिम इलाके में रहेगा, एक दूसरे के इलाके में जमीन नहीं खरीद पाएगा, तो ये संविधान के खिलाफ तो है ही, राइट टू प्रॉपर्टी के खिलाफ तो है ही। लेकिन इस देश का क्या भविष्य होगा, किधर किस दिशा में देश चला जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तोगड़िया जी क्या कुछ वहाँ कर रहे हैं, कैसे, ये सब अखबार के माध्यम से ही मैंने भी देखा है। और वहाँ किस लोकल इशू या क्या है, कैसे है, ये पूरा डिटेल तो आया है। मेरे ख्याल से वो पर्याप्त है वो सब चीजें जानने के लिए। प्रदीप तोगड़िया तालिबानी विचारों से प्रभावित है और कमजोर सरकार होने की वजह से उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, प्रवीण तोगड़िया को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए, भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। और ये दंगा फैलाने की साजिश है, ये मुसलमानों को परेशान करने की साजिश है। और प्रवीण तोगड़िया चूंकि दंगा फैलाने में माहिर हैं, दंगा भड़काने में, इस वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं। और आइए हम सीधे रुक करेंगे, मेरे सहयोगी अमित कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, गुजरात में जहर उगल रहे हैं प्रवीण तोगड़िया, मोदी चुप क्यों हैं? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि जिस तरह से कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी अलग अलग इंटरव्यू में कह रहे हैं कि उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो दिल जीतने के लिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इस बात का भरोसा दिला रहे हैं कि मुसलमानों को भी तो साथ लेकर चलेंगे। लेकिन जिस तरह से भावनगर में हुआ है, निश्चित तौर पर ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और एक इसका दूसरा अगर पहलू देखें तो प्रवीण तोगड़िया को देखा जाता है नरेंद्र मोदी विरोधी खेमे का। प्रवीण तोगड़िया का हर चीज़ जो है वो किसी भी सूरत में प्रवीण तोगड़िया नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी इतनी आगे बढ़े। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से संघ का दबाव भी कह सकते हैं कि प्रवीण तोगड़िया को इन सब चीजों से अलग किया गया था। लेकिन जिस तरह से प्रवीण तोगड़िया एक बार फिर सामने आए हैं, जिस तरह का माहौल उन्होंने बनाया, निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी को यहाँ पर कुछ कहना पड़ेगा, कुछ जवाब देना पड़ेगा क्योंकि उनके राज्य की बात है, क्योंकि वो पूरे देश मोदी के राज्य की बात है। और जैसा कि आप ये जानकारी भी दे रहे हैं दर्शकों को कि नरेंद्र मोदी के विरोधी खेमे के प्रवीण तोगड़िया, तो ऐसे में तो बेहतरीन मौका भी नरेंद्र मोदी के लिए कि वो कुछ करके दिखाएं। जी हाँ, ये बहुत अच्छा मौका है क्योंकि इससे पहले प्रवीण तोगड़िया ने उनके खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी, लेकिन वो खुलकर उनके खिलाफ नहीं कर सकते थे। लेकिन इस बार उनके पास मौका है, उनके पास ये संदेश देने का भी मौका है नरेंद्र मोदी के खिलाफ।